मैं आर.के. चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ 65वीं बीपीएससी के सफल छात्र बिलाल अहमद मौजूद हैं। हम आज इनके सफलता के जर्नी को समझने का प्रयास करेंगे और एक छात्र के जीवन में जो विशिष्ट परेशानियां उपलब्ध होते रहती है, उस चुनौतियों को इन्होंने कैसे स्वीकार किया और आज ये सफल होकर के हम लोगों के बीच आए, इसकी कहानी इनके जुबानी समझेंगे। स्वागत है बिलाल जी। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दूसरी बात यह कि हमारे पास आज मिठाई है आपके लिए और ये मिठाई हमारे तरफ से आपके लिए है। आप पहले इसको स्वीकार करें, लीजिए, खाइए। लीजिए सर, आप भी खिलाइए इनको, एक से काम नहीं चलेगा। चलिए, दो मिठाई हो गई भाई इनके लिए, बढ़िया है, मुंह मीठा हो गया इनका। और अब बिलाल जी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लीजिए बिलाल जी, थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए। लिख सकते हैं आप, रखिए। चलिए, सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं। वैसे ऑनलाइन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता, लेकिन आजकल हम लोग को ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी हम लोग सफलता हासिल करते हैं उसमें आपकी मेहनत तो रहती ही है, लेकिन जो सपोर्ट होता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो और सर लोग, तो उन सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी पर्सनैलिटी के लिए। तो मैं 2-3 बातें आप लोग को बताना चाहूँगा जो कि हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं उनके प्रिपरेशन के दौरान आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्टूडेंट को, किसी को ये पता नहीं होता है कि क्या हम क्वालिफाई करने वाले हैं या नहीं। तो उस समय एक अननेसेसरी बहुत टेंशन रहता है, पढ़ाई भी करते हैं, टेंशन रहता है क्या पता निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो 1-2 बातों को आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना, अपने इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करना, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो। सर जो बात बताते हैं आप उसको ध्यान से सुनिए और सफलता मिलेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। कोई एक टीचर जो वो आपको अपने वे में समझा रहे हैं, वही बात दूसरे टीचर आपको दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे, हर कोई अपने अपने जगह पे सब सही बताते हैं, लेकिन आपको किन्हीं एक को ही फॉलो करना है। तो जिनको आप फॉलो करें आप उनको ट्रस्ट कीजिए। तो जैसे हमको याद है जब हम इंटरव्यू देते थे तो सर हमसे हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते थे, तो हम इनको जवाब देते थे। और भी बहुत सारे इंटरव्यू चलता था हमारे समय में, जो मेरे भी फ्रेंड्स कहीं और से आ रहे हैं तो वो कुछ और क्वेश्चन पूछते थे, अरे मेरे सर ने तो इस सवाल का ऐसे जवाब दिया। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि इस जवाब हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन सबका कंक्लूजन एक ही होता है। तो आपको उस पर ध्यान रखना है। और टेंशन तो हर किसी को आता है कि क्या पता मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आपको बस यही सोचना है कि मेरिट पे लगे रहना है, रिज़ल्ट होगा, क्वालिफाई ज़रूर होगा अगर आप अच्छे से लगे रहिएगा। तो मेहनत करना है, आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है। और सर हमेशा बोलते थे कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। सिविल सर्विसेज का जो जर्नी होता है वो एक दिन का या एक रात की मेहनत का सफलता नहीं होता, ये शुरू से होता है। अगर आप प्रीलिम्स का भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप अच्छे से कीजिए ताकि वो हॉलिस्टिक अप्रोच, ओवरऑल अप्रोच, वो आपको मेंस में भी काम आएगा। अगर वो तैयारी आपने अच्छे से किया तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। कुछ भी पूछा हुआ चीज़ आपको कभी भी पढ़ा हुआ कुछ भी आ सकता है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो क्लास के दौरान सर लोग, बहुत सारा टॉपिक्स है ज्योग्राफी, अब सिलेबस कोई भी ऑप्शनल हो सबका बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होता है। तो उसमें से एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है आइसोस्टेसी का, जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जब क्लास में सर लोग बता रहे थे तो उसको हम अच्छे से समझे थे, एक बार समझे, ध्यान दिए, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया। इंटरव्यू में मेरे से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, चेयरमैन पूछते हैं कि आप हमको एकदम ले मैन ने बताइए, हम लोग को कुछ नहीं पता, आप समझाइए कि आइसोस्टेसी क्या है। तो यही कंसेप्ट देखिए हम क्लास में किए हुए थे, वहाँ पे हमको क्लिक कर गया। अब ये मेरा किस्मती कहिए, लक बोलिए, कि वही क्वेश्चन पूछा गया जो हमको याद था। हो सकता कुछ और क्वेश्चन पूछा गया होता, हो सकता वो भी हमको याद हो, तो वो भी लक हो जाता। तो लक विल हैव टू कम अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। लक होता है लेकिन वो आएगा आपके पीछे अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो। बहुत सारा चीज़। एक और बात हम बताना चाहते हैं, इंटरव्यू मेरा था 6 अगस्त को, और सर का इतना अच्छा हमको लगता था इंटरव्यू कि हम 5
अगस्त को भी इंटरव्यू देने आए थे, और उस दिन मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ईस्ट और वेस्ट में कौन सा स्टेट है। तो मैंने जो जवाब दिया वो इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में वो गलत दिया था। तो घर जाके मैंने क्या किया, एटलस खोला और देखा कि क्या क्या गुजरता है, और यकीन कीजिए कि नेक्स्ट डे मेरे से, चूँकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है, सबका नाम लो। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं और सर लोग पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो थोड़ा ये इस इंस्टीट्यूट का बोलेंगे, थोड़ा बहुत, हर इंस्टीट्यूट अपने अपने जगह पे सब सही है, हर टीचर अपने अपने जगह पे सब सही है, लेकिन अब आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है, पढ़ाई करना है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, और ऐसा पढ़ना है कि एक ही बार में निकल जाए। पीटी निकले तो मेंस और इंटरव्यू निकलना ही निकलना है। इस तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी तो क्या पढ़ना है वो सर लोग ही बता पाएंगे। कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट का कभी ये मत सोचिएगा कि वो क्या बोल रहा है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, वो हर किसी का अलग अलग जर्नी होता है। हम लोग बस ये बता सकते हैं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। टेंशन हो रहा है, मूवीज़ देखिए, हम तो मूवीज़ भी देखते थे, सोते भी थे अच्छे खासा, तो नींद लीजिए, अच्छा टेंशन फ्री रहिए, थोड़ा सोशल मीडिया ऐप कीजिए, थोड़ा घूम जाइए, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो सर लोग बताते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तभी आपका निकलेगा। और कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट कोई आ गया, उसका इंटरव्यू पढ़ ले, वो ये पढ़ता था तो हम भी वही पढ़ेंगे, वो ये करता था तो हम भी वो करेंगे। हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअलिटी होता है, उस पर आप लोग को ज़्यादा नहीं फोकस करना है, हाँ लगे रहना है तो रिज़ल्ट होगा। बाकी तो सर आप लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो तो बताते हैं। चलिए बिलाल जी, एक और क्वेश्चन आप बताइए। बिलाल जी से तो खैर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आज कुछ इनका पर्सनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। शादी लव मैरिज कीजिएगा कि अरेंज मैरिज कीजिएगा? सर शादी तो जहाँ तक मेरा लव मैरिज ही हमको समझ में आता है कि लव मैरिज ही करना चाहिए, और लव मैरिज ही होना चाहिए सर। जी सर, क्योंकि क्या अरेंज मैरिज में किसको समझना कि हम कैसा है, नहीं, लव में कम से कम इतना समझ में आ जाता है कि चलो सामने वाला का क्या मेंटालिटी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ही, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आप अधिकारी बन गए हैं तो आपके परिवार को क्या दहेज का लोभ नहीं है? आपने अधिकारी की जर्नी इतनी कठिन तपस्या से पूरी की है, लोगों के उम्मीद पे आप पानी फेरने जा रहे हैं कि लोगों के अंदर एक दहेज की लालसा होगी, तो क्या दहेज आपके नज़र में क्या है और दहेज का कितना इम्पोर्टेंस है, ये बताइए। ये देखिए, दहेज तो एक बहुत ही, मेरे हिसाब से जो दहेज प्रथा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी बहन है, जब उनकी भी जब शादी हो रही थी तो ऐसा नहीं था कि उनके ससुराल वालों ने दहेज मांगा, लेकिन अगर मांगते तो मेरे माता पिता उतने समर्थ नहीं थे कि उनको दे पाते। तो ऐसे ही अगर हम देखें हमारे बिहार में, जहाँ 90% लोग जो हैं रूरल बैकग्राउंड में है, तो उनके लिए दहेज देना बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, अपनी खुशी से अगर कोई दे रहा तो वो एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को अननेसेसरी बोलना है कि नहीं हमको यही दो, तो ये सोचिए कि कल को अगर आपकी बेटी होगी और अगर आप उसको नहीं पूरा कर पाएँ तो आप उस समय कैसा है। तो हमेशा एम्पैथी शो करना चाहिए। आप अपने आप को उस समय डाल के देखिए कि अगर आपकी बेटी हो और अच्छा लड़का अगर मिल रहा है, लेकिन वो आपकी बेटी से शादी करने के लिए बोले कि नहीं हमको दो, और आप नहीं दे पाए, तो आप उस समय कैसा महसूस करें। वही महसूस करना चाहिए लोगों को। तो दहेज प्रथा तो एक ईविल है, इसको इरेडिकेट एकदम कर देना चाहिए, क्योंकि दहेज एक ऐसा। और एक और बात होता है कि मैं दहेज के एकदम बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने दहेज ले लिया तो कल को मेरी वाइफ बोलेगी जो कार पे चल रहे हो मेरे पापा का ही दिया हुआ है, तुम्हारा क्या है। इस सब चीज़ से नहीं आना, अपने दम पे, अपने काबिलियत पे कीजिए। मोटरसाइकिल ही खरीदिए लेकिन अपने दम पे कीजिए, दूसरे के घोड़े से अपना गधा बेटर होता है। वाह, गजब। चलिए, शादी पे तो हम लोगों ने बात कर लिया, एक दो और क्वेश्चन। बिलाल जी, आपको ये जर्नी तय करने में, इतने जर्नी आपने तय किया, इस जर्नी तय करने में पढ़ाई के समय में कौन कौन सी कठिनाई आई, क्या आप इसका जिक्र करना चाहेंगे? अब पढ़ाई के समय सबसे बड़ी कठिनाई तो ये आती थी कि हमारे पास दूसरा करियर ऑप्शन नहीं था कि क्या करेंगे अगर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर पाए। सबसे पहली तो ये कठिनाई होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच में ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियर्स नहीं होते हैं, इंजीनियर्स मेडिकल में जो, तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है अपने फील्ड का, लेकिन जो ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो उन लोग को एक करियर ऑप्शन का एक बहुत बड़ा
ये आता है, तो ये एक कठिनाई होती है हर स्टूडेंट के। तो उससे भी नहीं घबराना है, बस फोकस्ड रहना है, रिजल्ट होगा तो फिर आपको करियर को सोचने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बात ये है कि टेंशन होता है, लोगों की नींद चली जाती है। अक्सर मेरी भी जब हम तैयारी कर रहे थे तो प्रॉपर नींद नहीं आ पाती थी, तो उसको कहते जितना बजे भी आपको नींद आए उतना बजे सो जाइए, कम से कम 6-7 घंटा का नींद पूरा करना है। अगर आप लेट नाइट भी पढ़ते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं, हम 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते थे, लेकिन जब 4 बजे सोते थे तो 7 घंटा पूरा करके ही उठते थे। तो नींद थोड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट को। दूसरा और बात है, सबसे बड़ी बात होती है और एक डिस्ट्रैक्शन, जो बहुत बड़ी कठिनाई होती है स्टूडेंट के। जो मेरे भी फ्रेंड सर्किल में जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग जितने फ्रेंड सर्किल में जो क्वालिफाई करें, तो हम लोग में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। हम लोगों में ये सिमिलैरिटीज़ थी कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट कम हुए, और जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बाहर गए, मटेरियल कुछ मिला तो वहाँ का भी पढ़ लिया, ये मिल रहा है वो भी पढ़े, सोर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। तो जितना लिमिटेड सोर्स रहे, रीड 1 बुक 10 टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ समस्या, जो कॉमन समस्या है सारे स्टूडेंट को, तो उसको आपको कोप अप करना है। खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करते थे? जी सर, सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक इंस्पिरेशन होता है और एक मोटिवेशन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेरा अगर ये देख रहे हैं तो बहुत लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे, अरे मुझे भी ये करना है, तो वो इंस्पिरेशन बहुत कम, शॉर्ट रहता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। आपको मोटिवेट होना है कि मुझे मोटिवेट होना है कि मुझे भी क्वालिफाई करना है। तो मोटिवेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अपने दिल में उसको ठान के रखिए कि मुझे बनना है। दिमाग से सिर्फ मत सोचिए कि हमको आईएएस बनना है या हमको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है। दिमाग से अगर आप सोचे, उसी समय तक आपके पास रहा, फिर आप भूल गए, लेकिन उसको अपने आत्मा में डालिए, विश्वास रखिए कि नहीं हमको क्वालिफाई करना है। वो होता है मोटिवेशन, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। किसी को देख के इंस्पायर हो जाना वो ज़्यादा देर तक नहीं होता। हम लोग मूवी देखते हैं, देशभक्ति मूवी देख लिए, इंस्पायर हो गए, अरे हम भी चले जाएं बॉर्डर पे, अगर हम होते तो हम भी कर देते, तो वो इंस्पिरेशन होता है। मोटिवेशन होता है कि नहीं इसको करना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक कहावत है इंग्लिश में, इफ़ अ स्टोन इज़ ब्रोकन बाय लास्ट स्ट्रोक इट डज नॉट मीन दैट द फर्स्ट स्ट्रोक वॉज यूजलेस। तो सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ एवरी डेज हार्ड वर्क। तो वो मोटिवेशन ही आपको करेगा। तो मोटिवेटेड रहना है। अब मोटिवेशन के लिए बस इतना कि हमको करना है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन का है, और कुछ नहीं। नहीं हो पाएगा तो नहीं, हमको करना ही करना है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण। बिलाल जी, एक लास्ट प्रश्न और करना चाहते हैं हम। आज के समय में बच्चे सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं। जी सर। तो सोशल मीडिया का सही सदुपयोग कैसे किया जाए स्टूडेंट लाइफ में, इसके बारे में कुछ बच्चों को जानकारी दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है थोड़ा माइंड रिफ़्रेश करने का। हम लोग जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इतना टेंशन होता है, जब टेंशन होगा, जब आप क्वेश्चन देखिएगा मेंस का, और आपको अगर वो क्लिक नहीं करेगा उस समय, तो उस समय भी टेंशन में आ जाते हैं लोग कि अरे बाप रे, जब यहाँ क्लासरूम में बैठ के हम नहीं लिख पा रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखेंगे, एक तरह का टेंशन। वैसे ही घर आके पढ़िएगा, अलग अलग टेंशन। तो सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको वो क्या करे, कुछ देर के लिए आपका माइंड को रिफ़्रेश कर देगा। तो सोशल मीडिया, अब ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया ही यूज़ करते रहे, थोड़ा देर के लिए मूवीज़ देख लिया, इंस्टाग्राम फॉलो कर लिया, अपने फेमस पर्सनालिटी जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे थोड़ा अपना पोस्ट लाइक कर लिया, शेयर कर लिया, तो लोगों में इंटरेक्शन हो गया। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको यूज़ करते रहना है। और इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है कि एडिक्शन हो जाता है। लोग अगर कर रहे हैं तो आधा घंटा के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार लगे हुए, वैसा नहीं करना है। लेकिन वही बात है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, जब आप खुद में मोटिवेटेड रहिएगा ना कि हमको करना है, तो 5, 10, 15, 20 मिनट 1 घंटा चलाने के बाद आपको याद आए कि नहीं यार हमको पढ़ना भी है, क्योंकि हमको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद तो पूरा सोशल मीडिया ही आपको फॉलो, हमको 100 लाइक से ज़्यादा नहीं आता था किसी पोस्ट पे, लेकिन जब से क्वालिफाई कर गए 500 लाइक से कम किसी पोस्ट पे नहीं आता। तो ये सब नहीं ध्यान देना है, मोटिवेटेड रहना है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करना है, उसको पॉजिटिव वे में देखना है, माइंड रिफ्रेश के लिए, तो सब कुछ अच्छे से होगा। हमारे पॉलिटी के सर भी आपको धन्यवाद देंगे। तो सर आप बोले कुछ इनके बारे में। और ये जितनी बातें कर रहे थे भी आपसे, उसमें एक बात इन्होंने कहा कि अपना अपना तरीका है पढ़ने का, किसी की कॉपी न करना, न किसी से तुलना करना।
तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि हर का अपना स्टाइल होता है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। तो आप अपने हिसाब से अपने नेचर में काम कीजिएगा। और इनका मैंने इनसे बात किया है, बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए। प्रॉपर आईएएस इनको चाहिए, और ये खुद को अभी ऑफिसर नहीं स्टूडेंट ही समझ रहे हैं, और निरंतर इनका जारी है तब तक जब तक आईएएस प्रॉपर मिल न जाए। तो इससे बड़ी और सीखने वाली बात क्या होगी। इसलिए मैंने इनको यहाँ इनवाइट किया आज कि आपका हौसला अफजाई करें। बाकी तो आर.के. चतुर्वेदी सर ने लाया इनको, इनसे सुनिए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सुने और बिलाल जी हमारे बीच आए, पुनः इनको धन्यवाद देंगे हम। सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो समाज की कुछ परंपराओं पर जो है आघात दिया है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप समाज में दहेज के लिए न पढ़ें, खुद को मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं, और आपके लिए पूरी कायनात खुली हुई है खुद को डेवलप करने के लिए, और आप कर सकते हैं। मुझे बिलाल जी को देख करके ये बात समझ में आता है कि आप कर सकते हैं अगर ठान ले तो। बिलाल जी के जुनून ने बिलाल जी को यहाँ तक पहुँचाया, और हम लोग दुआ करते हैं कि ये नेक्स्ट आईएएस बन के हम लोगों के सामने आए। बिलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।